श्रवण कुमार साहू एकलव्य IAS अकेडमी के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखते हैं आज का चैप्टर क्या है, यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट इकाई का अंक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं। अगर कोई संख्या आपको दे दिया है, सपोज लिख लेते हैं 5, 6, 7, तो बचपन में आप सब यही सीखते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, यूनिट, टेंथ और 100। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, ऐसे आपको एक संख्या दिया रहेगा जो किसी के पावर में दिया रहेगा या किसी को कैलकुलेट करके निकालना होगा। सपोज एक संख्या आपको 365 इंटू 298 इंटू 720 इंटू 99, ये कोई एक संख्या है। ठीक है, अब इन सब को आप कैलकुलेट करने के बाद जब एक आंसर निकालेंगे, ठीक, तो उसका जो लास्ट जो अंक होगा वो क्या होगा, ये क्वेश्चन में क्या होता है, पूछा जाता है। तो इसी को हम आज देखेंगे कि कैसे किसी संख्या का क्या निकालते हैं, यूनिट डिजिट निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले तो एक चीज़ और जान लेते हैं हम, क्या, किसी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, मतलब प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या, स्थानीय मान। आता तो नहीं है क्वेश्चन, कभी कभी पूछ दिया गया उसके कंडीशन में। स्थानीय मान की जब बात करते हैं तब मान लेते हैं, चलो कोई एक संख्या लिख लेते हैं, क्या लोग लिख लेते हैं 92765। ठीक, ये एक संख्या है। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ध्यान रहे क्या बोला, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, मतलब संख्या जिस स्थान पर है उसी का मान। तो कुछ नहीं करना है, जिस संख्या के बारे में पूछा गया है उसको आप लिख दीजिए और उसके बाद में जितने संख्या है उतने आप क्या लगा दीजिए, 0 लगा दिए। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, तो ये इस संख्या का क्या हो गया, स्थानीय मान। 9 का पूछेगा तो क्या करोगे आप, 9 को लिख दीजिए और उसके बाद जितने भी संख्या है उसको क्या कर दीजिए, काउंट करके 0 लगा दीजिए। ये क्या हो गया आपका 9 का स्थानीय मान। और दूसरा आता है इसी में फ्लैश वैल्यू, जातीय मान जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसी संख्या भी लेके चलते हैं 92765। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एक संख्या दिया है आपको कितना, 92,765, इसमें 6 का जातीय मान या फ्लैश वैल्यू क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो 6 का जहाँ पे जातीय मान क्या होगा, स्वयं 6 ही होगा। जिस संख्या का आपको जातीय मान पूछा जाएगा वो क्या होगा, वही संख्या ही होगी। ठीक है, 9 का जातीय मान पूछेगा तो 9, 2 का पूछेगा तो 2 होगा। ठीक, अब क्वेश्चन ऐसे सिंपल सादे सीधे सीधे नहीं आते, सीधे सीधे ना आकर ये कैसे आते हैं, एक नंबर दिया रहेगा, आप पूछेगा कि, चलो इसमें देख लेते हैं, एक संख्या क्या हो गया हमारा 92,765, इसमें 7 का जातीय मान तथा स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉरी, स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 7 का स्थानीय मान कितना आया है, 700, और इसमें इसका जातीय मान, 7 का जातीय मान कितना आएगा, 7। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 693। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न कैसे आएगा, किसी एक संख्या दिया रहेगा, उससे बोलेगा इस अंक का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं यूनिट डिजिट की ओर, देखते हैं यूनिट डिजिट। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलो पहले शुरुआत से करते हैं, 57 प्लस 43। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा, इनका क्या निकालना है आपको, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आप पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 3 कितना हो गया, 0, 5 4 9 और 1 10। तो इसमें इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 36, या सिंपल से छोटा सा ले लेते हैं पहले, 5 × 7 × 3। एक क्वेश्चन दिया है क्या, 5 × 7 × 3। अब इससे पूछा जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तब क्या करेंगे, पहले तीनों का गुणा करेंगे, कितना हो गया, 7 या 21 और ये 5, फिर से इंटू करो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो अब इसमें इसका इकाई का अंक क्या आया, 5, तो इस संख्या का क्या हो गया, यूनिट डिजिट 5 हो गया। ठीक, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसी में थोड़ा सा लेंथी करते हैं इसको। चलो 36, 74, 99, 37, 33, ये क्वेश्चन लेके चलते हैं।
ठीक है। अब इसमें आपको पूछा जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप सबको या तो गुणा करके देखो और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको आप क्या करोगे, उसका इकाई का अंक ज्ञात कर लो। या एक दूसरा तरीका यह होता है कि सबके यूनिट को क्या रहो, आप एक सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, सभी के यूनिट को क्या कर लिए, सर्कल कर लिए। अब इन दोनों का इंटू करते हैं, 6 और 4 का इंटू करते हैं, तो 6 चौक कितना हो गया, 24। ठीक, 6 चौक 24। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है। ठीक है, अब इस 4 का गुना किससे करते हैं, इसके इकाई अंक से करते हैं। मतलब इकाई का अंक ही लेते हुए चलना है। इन दोनों का इंटू करो। अब 9 गुणित 4 करोगे तो 9 चौक कितना हो गया, 36। ठीक, अब इन दोनों में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक ये होगा, दाही का हो गया, तो इकाई इसमें क्या आया, 6। अब इस 6 का गुना फिर से इसके इकाई के साथ कर दो, तो 6 सत्ते कितना हो गया, 42। ठीक, अब इन दोनों में इकाई का अंक कितना आ गया, 2। अब इस 2 का गुना इसके इकाई के साथ कर दो, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। अब आगे और कोई संख्या नहीं है और केवल एक ही संख्या मिला है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6। मतलब इस संख्या को गुणा करने के बाद लास्ट अंक हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, कभी कभी एक सीक्वेंस में क्वेश्चन आता है, सपोज 21, 22, 23 डैश डैश, ये 29 तक। ठीक है, 29 तक। अब इसका यूनिट डिजिट पूछेगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक, 0 कैसे, सपोज 23, 24, 25। ठीक है, तो 24 और 25 को ही लेके चलता हूँ मैं। इसका यूनिट क्या है, 4, इसका यूनिट क्या है, 5। इन दोनों को अगर मैं इंटू करता हूँ तो कितना हो गया, 5 चौक 20। अब किसी भी संख्या का, इसका 20 में इकाई का अंक क्या आया, 0। और किसी भी संख्या का जब 0 से गुणा किया जाता है तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 2 की घात 5, इसका इकाई का अंक या यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इसको तो सिंपल से सॉल्व कर सकते हो। 2 को क्या कर दोगे, 5 बार गुना। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक, 32 हुआ, तो 32 में इकाई का अंक क्या आया आपका, 2। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2। सिंपल 5 अंक तक, 5 तक के आप गुणा कर सकते हो, 10 तक भी चाहो तो आप कर सकते हो, बट उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अब इसी में देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सपोज एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया 7 की पावर 105। ठीक है, 7 टू द पावर 105। अब यहाँ पर आप 7 को 105 बार तो गुना नहीं करोगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला काम, जब भी इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होगा, जब भी इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होगा, तो इसके पावर को या इसके घात को हमेशा 4 से भाग करना है। ठीक है, जब इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होगा तो उसके पावर को हमेशा किससे भाग करोगे, 4 से भाग करोगे। और 1, 5 और 6 रहेगा तो उसके पावर में कुछ भी रहे आपको वापस क्या लिखना है, 1, 5 और 6 ही लिख देना है। मतलब इकाई का अंक अगर आपको 1 दिया है तो उसका आंसर कितना, 1। इकाई का अंक अगर 5 दिया है तो 5, 6 दिया रहेगा तो 6। कैसे आएगा वो हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे उसके बारे में। आगे चलते हैं, क्या बच गया आपका, 4 और 9। अगर इकाई का अंक 4 और 9 हो तो उसके पावर को हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 4 से ही क्यों डिवाइड किया और 2 से ही क्यों डिवाइड किया, इसको आगे क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। ठीक, तो चलते हैं आप पहले कितना, 7 टू द पावर कितना, 105 में। अब इसके पावर को किससे भाग करने बोला हूँ, 4 से ना। एक संख्या हो गया, सपोज यहाँ पे दूसरी आगे संख्या भी हो सकता है, 3, 6, 7 भी हो सकता है, तो आपको केवल इकाई का अंक ही देखना है। ठीक है, बाकी संख्या से हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, 7 टू द पावर 105, तो हम पावर को लेके चलते हैं कितना, 105। इकाई का अंक क्या है आपका 7 और इसको भाग करना है, पावर को 4 से भाग करना है, तो यहाँ से 4 से भाग करते हैं। ठीक है, 4 से कितने बार में, 2 बार में जाएगा, कितना बचेगा 2 और ये 5 नीचे आएगा। फिर 4 से कितने बार में जाएगा,
6 बार में जाएगा, 4 छक्के कितना 24, और ये कटेगा तो शेष फल हमारा कितना मिलेगा 1। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको केवल लेना है क्या, शेष फल। आपको क्या लेना है, केवल शेष फल लेना है, भागफल नहीं लेना है। ठीक है, भागफल नहीं लेना है, केवल क्या लेना है, शेष फल। ठीक, तो पावर के यहाँ से जब 7 से डिवाइड किए तो ये कितना आ गया, शेष फल क्या है हमारा 7 की घात 1। अब 7 की घात 1 को जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 7, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 7 की घात 105 का इकाई अंक क्या होगा, केवल 7 होगा। ठीक है, चाहो तो इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, कैसे देख लेते हैं। अगर मैं सिंपल इसको फॉर्म में लिखूं, 7 की घात 1 बराबर कितना होगा 7, 7 की घात 2 बराबर कितना होगा 49। ठीक है, 7 की घात 3 बराबर कितना 343, 7 की घात 4, अब केवल एक लिख देते हैं तो इकाई का अंक कितना आएगा 1, 7 की घात 5 लिखूंगा तो वापस इकाई का अंक कितना 7, फिर 7 की घात 6 फिर से लिखूंगा तो इकाई का अंक कितना आएगा 9, और ये सीक्वेंस ऐसे क्या होगा, चलते रहेगा। मतलब होता क्या है इसमें, देखो 4 के बाद वो साइकिल क्या हो जा रहा है, वापस रिपीट हो जा रहा है। 7 की घात 1 बराबर 7, 7 की घात 2 बराबर कितना, इकाई के अंक की बात कर रहे हैं तो 7 की घात 2 करेंगे तो इकाई का अंक क्या 9, 7 की घात 3 में इकाई का अंक 3, 7 की घात 4 में इकाई का अंक 1, फिर 7 की घात 5 में इकाई का अंक वापस से क्या आ गया 7 आ गया। मतलब 4 संख्या के बाद, मतलब घात 4 के बाद वो क्या हो जा रहा है, वापस पुनः रिपीट हो जाता है। मतलब इसका साइकिल 4 में क्या होता है, रिपीट होता है, इसीलिए इसके घात को क्या किया जाता है 4 से भाग किया जाता है। सेम कंडीशन आपको 2 के केस में मिलेगी, सेम 3 के केस में, सेम 8 के केस में मिलेंगे। इन सभी में क्या होता है 4 के बाद वो क्या होता है, वापस रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके देख लेते हैं, थोड़ा सा ईजी वे में सॉल्व करके देखते हैं। देखते कितना था 7 की घात 105। ठीक, अब इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो और क्या लिख सकता हूँ, 7 की घात 4। ठीक, और पूरे का पावर कितना 26। इन दोनों को अगर मैं गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा, 7 की घात 104 इंटू 7 की घात 1, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसको पावर को किससे भाग के 4, और साइकिल 4 बार में रिपीट होता है, इसलिए इसको क्या किया 7 की घात 4 लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, 7 की घात 4 और पावर कितना 26, दोनों को अगर मैं गुना करूंगा तो 7 की घात 104 और उसमें 1 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 105। फॉर्मूला होता है x की घात m इंटू एक्स की घात n बराबर क्या है, x की घात m प्लस n। ठीक है, तो इसको गुना करें तो 104 और 1 + 1 होगा तो कितना हो जाएगा 105। अब यहाँ से देखते हैं 7 की घात 4 बराबर कितना है, उसका इकाई का अंक 1 है, तो 1 7 की घात 4 का मान हम क्या रख दिए 7 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 रख के चल रहे हैं। ठीक है, तो 1 हो गया, तो 1 के घात अब की कितना हो जाएगा 26 इंटू 7 टू द पावर 1। अब 1 को आप 26 बार भी गुना करोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1, और यहाँ पर लिखे भी हैं कि अगर इकाई का अंक 1 हो तो उसके पावर में कुछ भी रहे उसका मान हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो इसके 1 की घात में 26 है तो इसका मान कितना 1, और ये 7 की घात 1 है तो इसका मान कितना 7। अब दोनों को गुना कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 7 1 7, तो आपका इकाई का अंक कितना आएगा 7 आएगा। ठीक, चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो या तो उस तरीके से भी बना सकते हो, बट अगर मेंस में आ गया तो आपको इसी तरीके से बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लगा सकते। ठीक, आगे देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं जहाँ पे आप फंस सकते हैं, तो इसमें एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। अभी अगले देखते हैं 3028 की घात कितना 526। तो लास्ट में इसका इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 8, और 8 के लिए क्या करते हैं पावर बाई 4, मतलब उसके घात को किससे भाग करना है 526 से। ठीक है, 4 से भाग करते, 4 से एक बार में 1 बचा 2, फिर 4 से 3 बार में ये कैंसिल, क्या बचा 6, फिर 4 से एक बार में कितना बचा शेष पर 2। हमारा काम किससे रहेगा, केवल शेष फल से, ना कि भागफल से। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई का अंक हमको क्या मिल गया 8, और इसके घात में शेष कितना बचेगा 2। अब दोनों को गुना कर दो तो 8 गुणित 8 कितना होगा 8 64, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 4। आगे देख लेते हैं, चलो लेके चलते हैं हम 536।
टू द पावर 97, ठीक है, 536 टू द पावर कितना 97। अब यहाँ पर इकाई का अंक क्या है आपका 6 है, और उसमें मैं क्या बोला 156 से रहेगा तो क्या लिख देना, एज इट इज लिख देना। मतलब इसका आंसर आपको डायरेक्ट पता चल गया कितना आएगा, इसका आंसर 6 आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे आता है 6 पावर 1 करूँगा तो कितना आएगा 6 स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 36, 6 क्यूब में कितना आएगा आपका 216। अब सब के आखिरी इकाई के अंक को देखो, सब में क्या आ रहा है लास्ट में 6 आ रहा है, मतलब आप 6 को कितने भी बार गुणा करो लास्ट में क्या आएगा आपका 6 ही आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है, 6 का यूनिट डिजिट हमेशा 6 लिखा जाता है। ठीक है, 5 के केस में जाएंगे तो भी सेम होगा, 5 पावर 1 कितना 5 स्क्वायर कितना होगा 25, 5 क्यूब 125, सबका इकाई अंक देखो सब में 5 आ रहा है। ठीक है, साइकिल कंटिन्यू चल रहा है। सेम 1 के केस में होता है 1 स्क्वायर 1 पावर 1 कितना 1 क्यूब 1, इसमें भी सब में कंटिन्यू आ रहा है। इसलिए इसमें केस में क्या करते हैं 156 के केस में हमेशा क्या लिखा जाता है, एज इट इज उसको लिख दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम किसमें 4 और 9 के केस में। चलो छोटा सा क्वेश्चन है 109, एक संख्या ले लेते हैं क्या 109 और होल पावर कितना 37। जब इकाई का अंक क्या रहेगा 9 तो पावर को किससे डिवाइड किया जाता है 2 से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ से 37 को किससे डिवाइड करते हैं 2 से कितना 1 टाइम कितना बचेगा 1 और ये 7, फिर 2 से कितना 8 टाइम 16, शेषफल कितना बचेगा 1, और हमको किससे काम है केवल शेषफल से काम है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, केवल इकाई का अंक लेना है तो उसकी पावर कितना 1। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 9। ठीक है, अब आगे बढ़ते 4 वाले केस में। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते एग्जाम में गलतियाँ कहाँ पे होती है। चलो इसको ले लेते हैं 64 टू द पावर, या अभी एक और ले लेते हैं 17 पावर लेके चलते हैं। चलो क्या 56, 7 की घात कितना 56। ठीक, तो इकाई का अंक क्या है 7, किससे भाग करोगे 4 से, तो ये 56 किससे डिवाइड करने भाग 4 से 1 टाइम कितना बचा 1 और 6, और 4 से 4 टाइम ये कैंसल। शेषफल यहाँ पर क्या बच गया 0, शेषफल क्या बचा 0, तो ये 7 की पावर कितना हो गया 0। अब आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, किसी भी संख्या के पावर में 0 रहता है मतलब आंसर क्या आता है 1, बट ये यूनिट डिजिट के लिए लागू नहीं होगा। यहाँ पर तो 1 जो आया आंसर वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, 9 के केस में भी जाओगे तो भी वो करेक्ट रहेगा। ठीक, मगर इसी को देखते हैं कैसे आया, या तो एक 4 का देखते हैं उसके बाद देखते हैं। अब 4 के केस में चलते हैं। ठीक है, चलो 24 टू द पावर इसको मैं कर देता हूँ 106, यूनिट डिजिट 4 है। ठीक है, 4 है मतलब इसकी इकाई किससे भाग करोगे इसके पावर को 2 से, तो 2 से कितने टाइम 5 टाइम, 6 बचा 2 से 3 टाइम। यहाँ भी शेषफल क्या बच गया 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 टू द पावर कितना 0, तो यहाँ भी आपका आंसर कितना होना चाहिए 1। ठीक है, यहाँ भी 7 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, और यहाँ 4 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, अकॉर्डिंग टू घातांक जब करनी पड़ते हैं तो इसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर ये वाला जो आंसर है आपको क्या हो जाता है, यहीं से गलत हो जाता है। इसका आंसर आपको कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, गलतियाँ एग्जाम में भी यहीं पे होती है, वो कैसे आएगा अब उसको देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, ये 1 कैसे आया। जैसा कि देखे थे 7 पावर 1 कितना 7, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, 7 स्क्वायर में कितना आया था 9, 7 क्यूब में कितना आया था 3, 7 टू द पावर 4 में कितना आया था 1, फिर 7 टू द पावर 5 में कितना आया था फिर से 7। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, या चाहो तो इसको थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस 17 हमको क्या लेना है केवल इकाई का अंक, तो 7 की घात 4 और होल पावर क्या लिख सकता हूँ मैं 14।
ठीक। तो 7 की घात 4 बराबर यहाँ से कितना है, 1 है ना, यूनिट डिजिट की बात करें तो 1 की घात कितना हो गया 14। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा इसका आंसर 1, क्योंकि 1 को कितने बार भी इंटू करो क्या आएगा 1 ही आएगा। अब इसके केस में चलते हैं, ये क्लियर हो गया कैसे आया, सेम 9 के केस में भी होगा। अब हम चलते हैं 4 के केस में। 4 के केस में 6 कैसे आया, 4 टू द पावर 1 कितना होगा 4, 4 स्क्वायर कितना हो गया 60, ठीक है, 4 क्यूब फिर से कितना होगा 64, ठीक है। तो केवल यूनिट लिखते हुए चलते हैं, फिर से कितना आएगा ये 6। ये साइकिल क्या हो रहा है 2-2 बार में रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको क्या किया 2 से डिवाइड किया। इसी फॉर्म में बना के चलते हैं, ठीक है। इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 स्क्वायर, स्क्वायर क्यों लिखा है क्योंकि इसके पावर को 2 से डिवाइड कर रहा है, इसका साइकिल 2 बार में रिपीट हो रहा है। और होल पावर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 53। ये 53 कैसे है, यहाँ से आया है, ठीक है। अब यहाँ से देखो 4 स्क्वायर की वैल्यू कितना है, ये 4 स्क्वायर की वैल्यू कितना है 6 है, ठीक। तो ये 6 पावर कितना हो जाएगा 53, और 6 के पावर में जब 6 यूनिट में रहता है तो उसके पावर में कुछ भी रहे उसकी वैल्यू क्या होता है स्वयं 6 से लिखा जाता है। तो इसका आंसर कितना आएगा 6, ठीक है, ना कि 1। एग्जाम में गलतियाँ इसी में होती है। ये 6 कौन कौन से केस में आएगा, आपका 4 के केस में आएगा, 2 के केस में आएगा और 8 के केस में आएगा। इन चारों के केस में आपका आंसर अगर पूरा पूरा भाग जाता है, शेषफल 0 बचता है, तो उस केस में आपका आंसर यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसमें 6 आएगा, ठीक है। अगर सिंगल संख्या है तब की बात है, अगर 2 संख्या को माइनस करना है तब वो अलग आ सकता है, ठीक। इतना क्लियर है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में आते हैं, ये तो पूरा इसका बेसिक था, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि यूनिट डिजिट कैसे निकालता है, अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। फिर से वही मेथड अपनाना है। 3 टू द पावर कितना है 65, ठीक, और 2 3 7 8 रहेगा तो किससे भाग करना है, पावर को 4 से भाग करना है, तो इसके पावर को 4 से भाग कर दो। 6 रहेगा तो उसका एज लिख देना है, और 7 रहेगा तो किससे भाग करना है 4 से भाग करना है, ठीक है। यहीं से शॉर्ट मारते सीधा 4 से कितने बार में, 1 बार में। यहाँ से ऐसा लिख लेना रख चाहो तो भागफल, और क्या होना चाहिए आपका शेषफल। हमको किससे काम में, केवल शेषफल से। भागफल दिखते पहले कितना आ रहा है 4 से 1 बार में, 4 से 6 बार में, शेषफल कितना बचा 1, ठीक। चाहो तो अब वैसे पुराने मेथड में अपन भाग करके देखे थे वैसा भी निकाल सकते हो। फिर इसको भाग करते हैं 4 से 1 बार में और 4 से 7 बार में, शेषफल कितना बचा 3, यहाँ पर कितना बचा 1, ठीक है। और 6 वाले में क्या करते हैं, जस्ट वैसे का वैसे लिखा जाता है। तो ये कितना हो गया 3 टू द पावर 1 इंटू 6 इंटू 7 टू द पावर 3। कैलकुलेट करते हैं इसको, ये कितना हो गया 3 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 7 का क्यूब करोगे तो कितना होता है 343, ठीक। आप कैलकुलेट करते हैं, चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, यूनिट यूनिट और यूनिट। 6 दिया कितना हो गया 18, और इसके यूनिट क्या है 8, और 8 इंटू 3 करोगे तो कितना होगा 24, 8 दिया 24, और इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका इकाई का 4 आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में आता भी है। 7 टू द पावर 95 माइनस 5 टू द पावर 58। इसको सॉल्व करके चलते हैं। फिर से क्या क्या दिया है, यूनिट डिजिट क्या है, इसमें 7 है और इस पर 3 है। तो 7 रहेगा तो किससे भाग करना है, पावर को 4 से, और 3 रहेगा तो भी किससे भाग करना है 4 से भाग करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट भाग करते हैं इसको भी 4 से कितना 2 बार में, और 4 से 3 बार में, ठीक है। शेषफल कितना बचा 3। फिर इसको भी 4 से भाग करो, 4 से 1 बार में, ठीक, और कितना बचा 4 से 4 बार में, शेषफल कितना बचा 2, ठीक है। शेषफल 2 बचा, लिख लेते हैं इसको। ये 7 क्यूब माइनस 3 टू द पावर 2 या 3 स्क्वायर, ठीक है। अब 7 को क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 343, और ये माइनस से कितना हो जाएगा 9। पहले क्या करोगे, दोनों को तो माइनस कर लो, कितना बचेगा ये 334। अब इस क्वेश्चन में देखना है कि इसका यूनिट क्या है, और सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका यूनिट क्या है 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, यूनिट आपका फिर से 7, ठीक है। यूनिट जी 7 तो किससे भाग करना है आपको, फिर से 4 से भाग करना है पावर को, तो डिवाइड बाई 4 कर देते हैं इसे। 4 से 1 बार में कितना 3 बचा, फिर 4 8 32, 3 बचा,
ठीक है, ये 4 8 32, तो शेष फल कितना बच गया 2। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है 7 का पावर में लिख लो। ठीक है, पूरे संख्या को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 7 के स्क्वायर कर दो। ठीक, अब दोनों को गुना करोगे कितना होगा 49, और 49 में यूनिट क्या है आपका 9, तो ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 264 पावर 102 प्लस 264 पावर 103, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों में देख लेते हैं यूनिट क्या है, दोनों का यूनिट क्या है आपका 4 है। ठीक, और यूनिट 4 है तो किससे डिवाइड करेंगे, पावर को 2 से डिवाइड करेंगे। इसके पावर को डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो। 2 से कितने बार में 5 बार में, और 2 से 1 बार में। यहाँ पर शेष फल क्या बचा 0, इसको भी भाग कर लेते हैं 2 से 5 बार में, 2 से 1 बार में। शेष फल यहाँ पर क्या बचा 1। और 4 के केस में जब भी शेष फल 0 बचता है तो क्या लिया जाता है 6 लेते हैं। ठीक है, कल देखे थे ये 4 टू द पावर 0 बचा, और यहाँ पे 4 के पावर में कितना बचा 1। तो 4 के केस में जब भी 0 बचता है तो क्या लेते हैं हम 6 लेते हैं, और 4 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 4, और दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा 10। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या हमको यूनिट डिजिट, तो यूनिट हमारा क्या आया है 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चाहो तो एक और तरीके से इसको देख सकते हो, कैसे इन्हीं दोनों में लेके चलते हैं। कितना है 264 पावर 102 प्लस 264 पावर 103। यहाँ से आप क्या निकालोगे 264 पावर 102 कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस 264। ठीक है, अब इस पर तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। यूनिट कितना है इसका फिर से 4, और भाग करोगे किससे 2 से पावर को, तो कितने टाइम में जाएगा 51 टाइम, और शेषफल क्या बचेगा 0। तो 4 टू द पावर यहाँ से कितना हो जाएगा 0। ठीक, और ये यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इनटू, और ये कितना हो जाएगा 265। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 4 की पावर 0 में 6 आता है, और ये 265। अब इन दोनों का इंटू कर दो, 6 पंचे कितना हो गया 30। यूनिट से यूनिट का गुणा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी आपका यूनिट डिजिट क्या आ गया 0। तो आंसर यहाँ भी आपसे क्या होगा 0। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक।